उधर से मोटरसाइकिल बाइक पाए 3 बंदे, 2 आनों से गोली मारी। गरीब है जमी, खाने दाने बिन बेचारे के कुछ भी नहीं इसका तो। हाँ, पता नहीं कुछ भी। जमी गरीब भी है, जमी गरीब भी है। इन्होंने कहा ये 2% है राजपूत, 2% हम जी भी इकट्ठा है राजपूत। पहले बेचती थी ने करी मारी फिर बाद में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं करनाल में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो राजपूत भवन है, राजपूत समाज के लोगों की एक बड़ी मीटिंग यहाँ पर हुई है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि करनाल ज़िले का जो गांव है गोंदर, वहाँ पर राजपूत समाज के एक नौजवान सूरज राणा की हत्या कर दी गई है और दलित समाज के कुछ लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। अब सूरज राणा के परिवार की स्थिति क्या है और सवाल ये भी है कि राजपूत समाज के उस लड़के की और जिन लोगों ने दलित समाज के उस लड़के की हत्या की है उनके बीच में दुश्मनी आखिर क्या थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर गोंदर गांव से कई बसें भरकर राजपूत समाज के लोगों की आज यहाँ पर राजपूत भवन पर पहुँची थी। और शुरुआत मैं आपसे करूँगा, जिस तरीके से सूरज राणा की हत्या हुई है तो मतलब ये क्या रंजिश थी, क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया? जो 2019 में इनका पहला लड़ाई दंगा हो जाता जी, बंदा मर गया था उनका दलितों का। ये 5-6 साल जेल में रह का सुरजर, वही पिछले साल आया था, अब यहाँ पिछले साल ही आया था। उसके कारण ये इधर उधर जाने लगे, उन्हें इस पे टीम लगा ली, 3 बंदे मारने थे उन्हें, यूँ एक बंदा ठहराया उधर में, तीनों पर फिरे ऐसे ऐसे करके गोली मारी। और उसके परिवार का कोई वो नहीं है, जमीन खाने का भी ढंग नहीं है, बैठने का ढंग, एक ही कमरा है। 2 भाई थे, 2 लड़कियां हैं, इनके बाण थी वो ब्याह रखी हैं, एक बाप आजम गरीब। मतलब जिन लोगों ने सूरज को मारा है उन लोगों को 3 लोगों को मारना था। हाँ, 3 लोगों को मारना था ना जी। उधर एक ही मिला, ये गए हैं वो बंदे नहीं मिले, गेड़े काटते फिरे गाँव में, मानस नहीं मिले। में लड़के कड़ी जा रहे थे यार, टक्कर यूँ टक्कर गया, यूँ टक्कर गया, उन्हें यूँ मार दिया। तो जो सूरज है उसे पता नहीं था भाई इस तरीके से, मतलब उसके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं? उन्हें पता नहीं था जी, उन्हें पता नहीं था तेरे साथ ऐसा काम हो जाएगा। उन्हें पता होता तो क्यों उधर जाता, उन्हें पता नहीं था यह बात। तो सूरज का परिवार बड़ा गरीब परिवार है। परिवार है, जमी नाजुक कुछ नहीं जी बेचारे का। क्या कह रहे हैं आप? गरीब है जमी, खाने दाने बिन बेचारे के कुछ भी नहीं इसका तो। हाँ, पता नहीं कुछ भी। जमी गरीब भी है, जमी गरीब भी है। अच्छा, जिस तरीके से सूरज का उस समय नाम आया था, मतलब सूरज कुछ दोषी था या बस उसका नाम आ गया? इन्हें पूछ भाई ने, इस भाई ने वो नाम लिखा दुआया गया था, दोषी था कोई था, वो नाम दुआया दिया, वो बितरा गाया बेचारा। 6-7 लड़के ला गाय मारे समाज के गाँव के, फिर निकले में दोषी थे 8 बंदे अंदर थे, दोषी था एक आधा, एक दो ही था दोषी तो। अच्छा, उस दलित समाज के युवक की हत्या क्यों की गई थी? लड़ाई आपस में लड़ाई हो गई, उसका चोट लग गई। वो तो 20 दिन के बाद मरा चंडीगढ़, चोट लग गई तो वहाँ नहीं मौके पर मरा। वो 20 दिन चंडीगढ़ वो PGI में था, वहाँ मरा था। तो 1-2 युवकों ने उस घटना को अंजाम दिया और 8 लोग जेल में अंदर थे। ये कम से कम 100 आदमी का नाम दिए थे, उठा भी लिए थे 50-60 तो पुलिस ने। फिर इंक्वायरी हुई, जीव निकाले, तफ्तीश करी, 8 का चलान हो गया था। तो जिन लोगों ने अब सूरज की हत्या की है उनके बारे में कुछ पता चला है कि भाई कौन है कौन नहीं? जो लड़का मरा नहीं उसी के भाई है एक तो। 3 के 3 जो 3 लड़कों का नाम आ रहा है सब उसके भाई हैं? गांव के ही है, मतलब एक तो सगा ही भाई है, बाकी ताऊ चाचा में है। बाहर के भी हैं 2 बंदे, बाहर के भी हैं, ताऊ चाचा में भी हैं, बाहर के भी है, ताऊ चाचा में भी है, एक उसका सगा भाई भी है जिन्हें सरेंडर कर दिया कोर्ट में, बाकी नवेरा हुआ। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से घटना घटी है तो मतलब गांव में किसी प्रकार का तनाव, कुछ इस तरीके की कुछ बात है? कोई तनाव नहीं था उस टाइम, जब कुछ नहीं था। यो तो पढ़ना जा रहा था डॉक्टर का, नहीं गली में जान दो, एक ने ईंट मारी इसका, वो वहाँ खड़े हो गया। उधर से मोटरसाइकिल बाइक पाए 3 बंदे, 2 आनों से गोली मारी।
4 गोली मारी उसका। तो अब तो गांव में पुलिस फोर्स हो गया आपके। अब तो यहाँ फोर्स है वहाँ, उन्हें बोल दिया हमने खतरा है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, आप सभी यहाँ पर जिम्मेदार लोग हैं और बुजुर्ग आदमी भी ज़्यादातर हैं, मतलब जो झगड़ा 2 परिवारों का था भाई, एक राजपूत परिवार था और एक दलित परिवार था, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि ये झगड़ा राजपूत समाज और दलित समाज के बीच होता जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? ये तुम्हार ज़्यादा वाले रे जी, तुम्हार जातिवादी पे चढ़ के हमारे पे एक्सेट लगवाने लग रहे हैं। हम हमारा समाज ने कुछ कंधा नहीं, हम बोल रहे तो हम अंदर जाए, ऐसे करके यू काम हो रहा है। वोटों को राज हो रहा है, सरकारी ने जान दिया, हमने जान दी नहीं, वोट हम भी सरकार ने दे में। जिस तरीके से एक राजपूत महिला का बयान वायरल हुआ है और उसने दलित समाज की महिलाओं के बारे में कुछ चल उन्हें कह दिया, चल मरते माफ़ी मांग ली तो मरा पड़ा था, उन्हें कह दिया था, बस यह बात थी और कुछ कहा नहीं उन्हें। गुस्से में लिकड़ गया उसके मुँह से। इन्होंने कहा अभी हमारे कानून जय में पड़ा, फिर पूरे समाज पूरे राजपूत तक बेइज्जती करी। इन्होंने कहा ये 2% है राजपूत, 2% हम जी भी इकट्ठा है राजपूत, पहले बेइज्जती तो इन्होंने करी मारी, फिर बाद में। एक महिला वकील भी है चौधरी सोनिया तंवर, और वो बोली है कि भाई कानून तो हमारी जेब में। वो उसने बोला मेरी जेब में पड़ा कानून, में हम झाड़ू वाले हिला कर राष्ट्रपति लग मारे ऊपर लगा था, हमारा क्या कर सका कोई, उसने बोला यार। अच्छा, मैं आपसे एक बड़ा गंभीर सवाल पूछता हूँ, आपकी कौम राष्ट्रवादी कौम है राजपूत समाज, और यहाँ प्रदेश में भी राष्ट्रवादी सरकार है, तो मतलब इस राष्ट्रवादी सरकार में राष्ट्रवादी कौम इतनी असहज महसूस क्यों कर रही है? क्या करें जी, हमारे कोई पूछना नहीं, सरकार हमारी नहीं पूछती, कोई मानना नहीं बोलता, और राष्ट्रवादी कौम क्या करे? इन दलितों ने ऐसा नहीं पूछा है, हमारे ऊपर झूठे उन्हें चलावे, केस लावा झूठे, एक्सचेट डलवाए दे जी। अच्छा, जिस तरीके से वो लड़का तो सजा भुगत रहा था, मतलब उस पर जो है मुकदमा चल रहा था और वो जमानत पर बाहर था जी, ये लग रहे हैं करने से इन्हें करिए दिन दिहाड़ी मारे गोली जमीन। ये तो 2021 तक चल रही बात, 2021 तक स्कूल मरौला आता है ना, पढ़ते उठे थे स्कूल तो चल रही है, तो पढ़ते होते ना केस। अच्छा, ये लड़ाई जो सूरज राणा के बीच में और जो लड़का मरा था उसके बीच में स्कूल से शुरू हुई थी? स्कूल यूँ नहीं, सूरज नहीं पढ़े था और ही पढ़े थे, यूँ नहीं पढ़ा। हाँ है जी। कुछ नहीं बोलते कुछ भी रहने दे। चलिए, आप देख सकते हैं तो बड़ा दुख यहाँ पर, ये जो लोग गोंदर गांव से आए हैं, बड़ा दुख यहाँ पर जो है इन लोगों के मन में है, और जिस तरीके से एक नौजवान युवक की हत्या हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं राजपूत समाज के अंदर रोष भी है। और आज मैंने सुबह से आपको तस्वीर दिखाई है, यहाँ पर कई हजार सवर्ण समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, सवर्ण समाज के कई हजार लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी बात को यहाँ पर रखा है। अब देखते हैं इनकी मांगों पर प्रशासन कितना ध्यान देता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।